मैं राजा विराट की नगरी हरिग्राम में हूँ। हरिग्राम का एक दूसरा नाम हरगांव के नाम से जाना जाता है। ये जनपद सीतापुर में आता है, जहाँ की हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक पवित्र और प्राचीन मंदिर देख रहे होंगे, जो बड़ा प्राचीन है, कई वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। उस मंदिर की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में तो नॉर्मल तरीके से लोग आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी त्यौहार होता है तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों का लंबा सा भीड़ लग जाता है, लंबा सा भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। प्राचीन स्थान की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम दिखाने का एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी मंदिर के ठीक सामने कुछ काम होता हुआ देख रहे होंगे, जो सूर्य कुंड का काम पूरी तरीके से कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत की तरफ से इस काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। लगभग 4 मंथ से ये काम चलता हुआ नज़र आया और अभी कुछ काम अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर के आप देख रहे होंगे सूर्यकुंड में ट्रैक्टर और कार्य चलता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा सा प्रोसीजर है, कुछ समय तो लग ही जाता है। लेकिन अगर हम बात करें गौरी शंकर बाबा के दरबार की, तो उस दरबार के सामने इस काम की वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर प्राचीन और पवित्र हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते हैं, वहाँ पर सब कुछ तो संभव होता है। अब हम तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ दृश्य पहले कुछ अलग था, लेकिन हमें लगता है कि मेला आने तक जो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियाँ चल रही हैं, वो अभी लगभग 18 से 20 दिन हैं। चिरमई साहब से जब हमने बात किया, माननीय गफ्फार जी से जब बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया कि मेले की ओपनिंग से पहले इस कार्य को पूरी प्रक्रिया से पूरी तरीके से जो है संपन्न कर दिया जाएगा और इसे बेहतर तरीके से बना दिया जाएगा। जब भक्त यहाँ आएंगे तो अलग सा तस्वीर और अलग सा नज़ारा ज़रूर दिखेगा। पूरी ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ में इस वक्त बड़े भाई हैं। हम भी जानेंगे इन लोगों से, और तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब यहाँ पर कोई नई चीज़ आती है, कोई नया दृश्य आता है, कोई नई मामला आता है, तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम लोग थोड़ा जा कर के यहाँ की तस्वीर दिखाएं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा ये सूर्यकुंड तीर्थ है, और उसी सूर्यकुंड तीर्थ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक लोग नॉर्मल तरीके से आया करते थे, अब एक देख रहे होंगे बीच में एक मंदिर का जो है पूरा प्रोसीजर बनाया जा रहा है। लेकिन जब हमने बातचीत की कि इस मंदिर पर जाने के लिए लोगों को पैर छूने के लिए एक रास्ते का भी इंतज़ाम किया जाए, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर वहाँ तक आप जाना चाहेंगे, अभी तक यही सामने निकल कर के आया है, वहाँ तक अगर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं, तो आपको जल में होकर के ही जाना पड़ेगा। हालांकि आगे क्या होगा ये भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के चेयरमैन साहब से बात करेंगे और यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से बात करेंगे। आइए, हमारे साथ में खास बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे महाराज जी। सर, क्या नाम हुआ? पंडित ललित तिवारी। पंडित ललित तिवारी जी हमारे साथ में हैं, जो विस्तार से पूरी जानकारी जरूर देंगे। आज हम किस जगह पे हैं? हाँ, सूर्यकुंड तीर्थ पे हैं, गौरी शंकर बाबा के दरबार में। आज यहाँ पर करोड़ों की लागत से कार्य चल रहा है, इसको लेकर के क्या आपके मन में विचार आ रहा है? बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, हमारे चेयरमैन साहब जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्थान बनाया जा रहा है, बीच में शंकर जी का स्थान बन रहा है। कुएं के ऊपर उनकी शंकर जी की प्रतिमा बनेगी। लेकिन अगर हमें वहाँ तक जाना होगा, हम कैसे जाएंगे? और जल में होके ही जाना पड़ेगा, और अगर पैसा बच रहा है तो एक पुल टाइप का बना दिया जाएगा। ऐसा किसने बताया? ऐसा यहाँ लोगों से सुना है, कार्यकर्ताओं से। हमें लगता है पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और था, इस बार मेले में क्या कुछ नया दिखेगा? जी, बहुत नया दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और बाहर आने वाला आदमी भी देखेगा, या जो हमारे वहाँ दर्शनार्थी आते हैं अच्छा कहेंगे, उम्मीद है जी। ऐसा कहीं पर आपने देखा है कहीं? हाँ, देखा है, सब तीर्थ स्थल लगभग संभर रहे हैं। अब हर गांव का नंबर आया है तो हर गांव भी संभर जाएगा। हर गांव की अगर हम बात करते हैं तो राजा विराट की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या है इसका पूरा मामला? यहाँ पे जो है विराट किला था, विराट किला से यहीं से 5 पांडव नैमिष को गए हुए हैं। ये वही पौराणिक कुआं है, यही से इसी से होकर के नैमिष में निकले जाके। जी। जब ये बन के तैयार होगा तो क्या लगता है दूर दराज से भी लोग आएंगे? जी, उम्मीद यही है। जी। अब बात कर लें अगर हम कार्तिक पूर्णिमा मेले की,
तो लगभग कब से ये ओपन होगा? ये 4 तारीख को इसका उद्घाटन है और उसके बाद में 5 से मेला चालू हो जाएगा। मेले में भूमिका के बारे में हम बात करते हैं आपसे, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा भूमिकाएं किसकी रहती हैं? भूमिकाएं यहाँ नेता लोगों की रहती हैं, पुरोहितों की रहती हैं और मंदिर के पुजारियों की भी रहती हैं और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो तो मुख्य ही हैं और राही जी हमारे मंत्री जी जो हैं ये विशेष मुख्य हैं जी। अलग दिखेगा जरूर। जी जी। क्या कहेंगे जो इस वर्ष आने वाले मेले में जो गौरी शंकर बाबा के भक्त हैं उनसे क्या संदेश है? उनसे संदेश यही कि सब यही मनोकामना कर रहे हैं कि बढ़िया मेला हो और अच्छा दिखे। अच्छा जी, उम्मीद है अच्छा दिखने की। जी। देखिए हमारे साथ में खासी बातचीत कर रहे थे और इस मेले की और जो सूर्यकुंड तीर्थ है इसकी जानकारी दे रहे थे। और आप देख रहे होंगे पहले की बात इस वर्ष जो है बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़ा एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है, एक नई तस्वीर ज़रूर बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जब दूर दार से लोग आएंगे तो एक नया लुक ज़रूर दिखेगा, ये तो है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चेयरमैन साहब के अलावा भी यहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं, नेता लोग हैं, मंत्री जी हैं या मेले के जो जिम्मेदार हैं यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनकी तरफ से बड़ी भूमिकाएं निभाई जा रही, बड़ी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। लेकिन इस काम को अगर पूरा होने के बाद में जब मेले का आयोजन होगा तो लगता है कि यहाँ पर एक नई खुशी, नई ताजगी, नई उमंग ज़रूर लोगों में जागती नज़र आएगी। भक्तों से हमारा ख़ास तौर से निवेदन है कि इस मामले पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये तस्वीर कैसी लगी आप लोगों को। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।